जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए अमेजिंग पार्ट लेके। होटल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसी का ये पार्ट है। तो प्रीवियसली हमने लॉगिन पे काम कर लिया था, यानी कि पहले तो हमने साइन अप पे काम किया, उसके बाद हमने लॉगिन पे काम किया और लास्ट वीडियो में हमने जो है लॉग आउट पे भी काम कर लिया था। तो जैसे यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले, तो आप भी लॉगिन कर लीजिएगा प्रोफाइल पेज में। नोटिस करिए मैंने पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए प्रोफाइल पेज खुल गया। प्रोफाइल पेज में हमने लॉग आउट का काम कर लिया था और ये हमने छोटा सा एक यूआई हैंडल किया था। अभी हमें आगे और भी काम करना है। लॉग आउट का काम हो चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप ही वीडियो देखिएगा तभी ये सारी चीजें आपकी भी कंप्लीट होंगी। स्टेप बाय स्टेप अगर वीडियो नहीं देखेंगे आप तो आपकी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। नोटिस करिए लॉगिन हो गया। अब हमें यहाँ पर टैब बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले बुकिंग का टैब होगा, उसके बाद इन हाउस का टैब होगा, आर्चिव का होगा और कैशियर का टैब होगा यहाँ पर। तो टैब बनाने के लिए ऑलरेडी आपके पास टैब का कोड है, तो हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, इसलिए हम उस कोड को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो बॉडी में नैब जो है इसके ठीक नीचे हमें टैब बनाना है। और ये जो आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा, मेन फाइल आपका जो बाहर है, उसके अंदर ऑलरेडी आपने टैब पे काम किया था। तो टैब यहाँ से मिल जाएगा आपको। ये जो डिव है इसको ओपन करिएगा। इसके अंदर नोटिस करिए कंटेनर है, ये पूरा कंटेनर ही कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा कंटेनर यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे। और बी आर टैग को भी ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए इस तरीके से। ये जो प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल है इसके नैप टैग के ठीक नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, इसको थोड़ा अरेंज करना होगा। तो ऐसे मिनिमाइज करिएगा और ऐसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक कर देंगे तो अब ये फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ टैब थे जैसे साइन अप का, लॉगिन का, तो वो भी आ गया होगा। अगर हम यहाँ पर रिलोड करें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना, हमें साइन अप और लॉगिन नहीं दिखाना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर बुकिंग और यहाँ पर जो है इन हाउस दिखाना है। तो बुकिंग यहाँ पर लिख दीजिए जरा सही से, बुकिंग ऐसे लिखिएगा तो बुकिंग, और यहाँ पर लिख दीजिए इन हाउस। ठीक है, तो इन हाउस ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, इन हाउस, इन हाउस में आई में कैपिटल रख देता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन हम कैपिटल रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर बुकिंग और इन हाउस आ गया। दो और टैब बनाने हैं हमें, एक तो आर्चिव का और अगला कैशियर का। ठीक है, तो ये जो एल होगा यानी कि ये वाला, इसी को आपको कॉपी कर लेना है, किसी भी एक को पेस्ट करिएगा। सबसे पहले हम कैशियर का बना देते हैं यहाँ पर। तो ऐसे लिखिएगा कैशियर, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको ठीक करके लिखिएगा। ठीक है, ये कैशियर क्या हो गया। उसके बाद हम एक और बार पेस्ट करेंगे और अगला हम आर्चिव का बनाएंगे। ठीक है, तो बस आर्चिव डिफाइन कर दीजिए। तो अभी हमारे पास चार टैब हो चुके हैं ऑलरेडी, एक दो तीन चार इस तरीके से। ठीक है, अब जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए। तो एक्टिव का ऑलरेडी हमने कोड कर रखा है इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर। तो जो आपका मेन यानी कि होटल वाला फोल्डर होगा उसके अंदर से सी एस एस और सी एस एस के अंदर से इंडेक्स डॉट सी एस एस ओपन करिएगा। ये देखिए एक्टिव का ऑलरेडी कोड है आपके पास, तो इसको आपको बस प्रोफाइल डॉट सी एस एस के अंदर यानी प्रोफाइल के अंदर जो सी एस एस है उसके अंदर से प्रोफाइल डॉट सी एस एस ओपन करना है और यहाँ पर डिफाइन कर देना है। तो अब जिस पे आप क्लिक करेंगे वो एक्टिव रहेगा। अच्छा, जैसे कि हमने कॉपी पेस्ट किया है ना, तो ये एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर आइए फिर से जरा प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल के अंदर और सभी जगह से एक्टिव हटाइए, यहाँ से भी हटाइए और यहाँ से भी हटाइए और लॉगिन, सॉरी यहाँ पर भी एक्टिव होगा, यहाँ से भी हटा दीजिए। ठीक है, इसको हमें यहाँ से कट करके ऊपर वाले टैब में लगा दूंगा जो हमारा बुकिंग वाला है, तो यहाँ पर एक्टिव लगा देंगे। तो अब सिर्फ बुकिंग वाला ही एक्टिव दिखेगा। अब ये तीनों में एक्टिव लगा हुआ था इसलिए एक्टिव दिख रहा था, अभी सिर्फ बुकिंग वाला एक्टिव दिखेगा ऐसे। ठीक है, अब जिस पे क्लिक करेंगे वो एक्टिव होता रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर बुकिंग वाले में डिजाइन चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, बुकिंग वाले में काम करेंगे। तो ये जो साइन अप लिखा हुआ है एचआरएफ पहले, इसको भी आप बुकिंग अभी ही कर दीजिए। ऐसा मैंने बुकिंग कर दिया। इस आईडी को कॉपी कर लेना आपको कंट्रोल सी करके, जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे हम इसको चेंज भी करते रहेंगे। ठीक है, तो बुकिंग मैंने कॉपी कर लिया यानी कि जो आईडी हमने दिया था। और ये जो फर्स्ट टैब में पेन है इसके अंदर नोटिस करिए आईडी का वैल्यू साइन अप होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको बुकिंग कर देना है और यहाँ पर नोटिस करिए इमेज टैग है ना, तो इस इमेज टैग को हमें हटाना है और यहाँ पर हमें बटन बनाना है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर बुकिंग के अंदर हमें तीन बटन बनाने हैं। तो एक डिव लीजिएगा इस तरीके से और इस डिव के अंदर आपको बटन बनाने हैं। तो बटन टैग कैच करेंगे, तीन बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले वाले बटन में आप ऐसे लिखिए यहाँ पर रजिस्टर, उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जो है एक और चीज लिख दीजिए यहाँ पर
ऑक्यूपेंसी लिख दीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या हुआ। या आप यहाँ पर लिखिए था टोटल बुकिंग, ठीक है। तो ऐसे बस यहाँ पर टोटल बुकिंग लिख दीजिए। अगर अभी हम रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो बुकिंग के अंदर, सॉरी अभी ये हमारा एक्टिव दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी हमें एक्टिव लगाना होगा। ये जो हमारा, पहले तो नीचे से एक्टिव हटा दीजिएगा, दूसरा वाला टैब पेन है, ठीक है। और ये जो आपका कंटेनर है इसमें आपको एक्टिव लगा दें ऐसे। तो बस यहाँ पर आप एक्टिव लगा दीजिएगा टैब पेन के अंदर, तो अब ये वाला एक्टिव आपका दिखेगा। अभी लॉगिन वाला, अभी हमने डिजाइन को चेंज नहीं किया, ये देखिए ये वाला एक्टिव दिख रहा है। सबसे पहले इसके बटन पे काम करेंगे, उसके बाद हम नीचे काम करेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्म है ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पर, तो फॉर्म आप हटा ही दीजिए। लोड करेंगे तो नोटिस करिए बटन सिर्फ दिखेगा हमें। बटन पे काम करना है तो सब बटन में जाइएगा इस तरीके से, और क्लास नेम टच करिए, सॉरी क्लास टच करिए, बस बीटीएन क्लास दीजिए। ऑटोमेटिकली ये डिजाइन हो जाएगा। देखिए डिजाइन हो गया। कलर चेंज करना है और फॉन्ट बोल्ड करना है, तो आपको टेक्स्ट हाइफन वाइट डिफाइन कर देना है, और एफ डब्ल्यू बोल्ड ये क्लास लगा देना है। तो एफ हाइफन डब्ल्यू हाइफन बोल्ड ये डिफाइन कर दीजिए। नोटिस करिए कलर भी चेंज हो गया। तो एफ डब्ल्यू बोल्ड यानी कि एफ डब्ल्यू हाइफन बोल्ड ये क्लास लगाने से ये बोल्ड हो जाएगा, और कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। अब हमें इन तीनों बटन के बीच में बराबर गैप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यानी कि जो तीनों बटन है हमारा इससे लॉग्ड है, तो क्लास नेम, सॉरी क्लास टाइप करिएगा, फ्लेक्स डिफाइन करिए, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन बिटवीन ये डिफाइन कर, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन बिटवीन डिफाइन करेंगे तो ये नोटिस करिए। अच्छा पहले तो इस डिव का आपको फुल विथ करना होगा, तो ये जो डिव है इसमें आपको डब्ल्यू हाइफन 100 भी डिफाइन करना है, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो नोटिस करिए अभी नहीं काम कर रहा है। तो डी फ्लेक्स होता है यहाँ पर, फ्लेक्स नहीं होता, डी हाइफन फ्लेक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से दीजिएगा डी फ्लेक्स। रिलोड करेंगे, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है इसको हटाइए, डी फ्लेक्स हमने लगाया है। तो डी फ्लेक्स लगाने का मतलब ये हो गया कि इसका ऑटोमेटिक जो विद है वो फुल हो ही जाएगा। जस्टिफाई हाइफन कंटेंट, नोटिस करिए स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तो कंटेंट लिखिएगा उसके बाद हाइफन बिटवीन, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है आपको। डी फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट ये फुल विद में दिखना चाहिए। तो फुल विद में करने के लिए हम इसका जो है डब्ल्यू हाइफन 100 डिफाइन करके देखते हैं। अभी रिलोड करेंगे, ठीक है। तो फुल विद में इसके कंटेनर का जितना विद होगा ये उतना ही ले रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो टैब पेन है इसमें भी डब्ल्यू हाइफन 100 लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने रिलोड किया, नहीं काम कर रहा है, ठीक है। एक मिनट जरा यहाँ से हटाइएगा, और इसमें जो है बैकग्राउंड कलर दीजिए, तो बीजी हाइफन, बीजी हाइफन डेंजर दे दीजिए, ताकि हमें पता चले कि ये जो है कहाँ तक है, ये जो डिब्बा हमारा बना अभी वो कहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। वो शायद यहीं तक बना हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो हमें क्या करना है, टैब कंटेंट है ये हमारा, एक रो है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक डिब लिया है, बीजी डेंजर, थोड़ा पैडिंग दीजिए, ये हाइफन 4 देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो बीजी डेंजर है यहीं तक काम कर रहा है ना। ये हमें फुल विद में चाहिए, यानी कि यहाँ तक चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फुल विद में चाहिए हमें, तो डब्ल्यू हाइफन 100 हमने दिया है, तो डब्ल्यू फुल करिए, नहीं डब्ल्यू फुल नहीं होता है, डब्ल्यू हाइफन 100 ही होता है, तो उससे 100% तो विद हो जाता है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। एक एक और कंटेनर से, नहीं ठीक है कोई इशू नहीं है। डब्ल्यू हाइफन 100 हमने दिया फिर भी ये फुल विद में नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इस चीज को हम जो है रो से हैंडल कर लेते हैं, रो और कॉलम से। तो एक काम करिएगा, ये तीनों बटन जो है इसको कट 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 कर लीजिए, कट कर लीजिए इस तरीके से, और ये हटाइएगा इस तरीके से, यहाँ से हटा देंगे। और एक रो लीजिएगा, तो डॉट रो, अब उसके अंदर डॉट कॉल्यूम हाइफन एमडी हाइफन 4 ये देना है, ठीक है। और इंटू 3 करना है ताकि 3 कॉलम बने, 3 कॉलम बन जाएगा, सभी में जाएंगे, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से, और पेस्ट कर दें, ठीक है। तो जो हमारा बटन है नोटिस करिए एक एक सभी में पेस्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो अभी भी वैसी होगा जो उससे थोड़ी पहले हो रहा था काम हमारा, रजिस्टर प्रिंट टोटल। लेकिन अब हमने क्या किया है, ये हमने रो और कॉलम से बनाया, तो अब ये ऑटोमेटिक जो रो होता है उसका फुल विद आएगा ही। मैंने रिलोड करके टेस्टिंग की इस चीज की, नोटिस करिए कुछ इस तरीके से दिखा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब तो इसको फुल विद में हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, तो हम देख लेते हैं क्या इशू है। यहाँ पर आ जाइए जरा, नोटिस करिए जो ऊपर हमारा एक रो बना हुआ है,
उसमें नोटिस करिए कॉल MD6 और कॉल MD6 लगा हुआ है ठीक नीचे, यानी कि एक रो बनाया हमने, उसके अंदर हमारे पास दो कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। अभी हम दूसरे पहले वाले कॉलम में काम कर रहे हैं, इसी की वजह से जो हमारा विद है वो फुल विद में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम इस केस में, इस केस में ये जो नीचे वाला होगा इसको हमें हटाना है, क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं यहाँ पर, इसको हटा दीजिएगा। और इसका जो विड्थ है इसको आप, यानी कि कॉलम का जो लेंथ है उसको 12 कर दीजिएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब ये 100% कॉलम, यानी कि 100% पूरा विड्थ जो है कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए जरा, इसको 12 करने के बाद नीचे हम काम कर रहे थे, हमने रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में काम कर लिया था। ठीक है, ये जो आपका कॉल MD4 होगा, सभी कॉल MD4 में आपको यहाँ पर आ जाना है इस तरीके से, और टेक्स्ट हाइफन सेंटर डिफाइन कर कॉल MD4 के अंदर टेक्स्ट सेंटर। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो जितना भी बटन होगा वो सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर से मूव करेंगे बटन को, तो बटन को ऊपर से मूव करने के लिए पूरा रो ही मूव कर दीजिए, MT-5 कर दीजिए। थोड़ा सा जो है ये ऊपर से नीचे मूव हो जाएगा, ये जैसे मूव हो गया। इस बटन का साइज और इस बटन का साइज थोड़ा कम है तो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आपको MX-4 यानी कि मार्जिन लेफ्ट राइट 4 बटन में, और यहाँ पर भी आपको MX-4 डिफाइन कर दें, यानी कि बटन के अंदर आपको मार्जिन लेफ्ट राइट 4 डिफाइन कर दें इस तरीके से। तो थोड़ा जो बटन का साइज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये देखिए रिलोड करेंगे, ठीक है, नहीं बढ़ा, तो MX हमने दिया यानी कि मार्जिन लेफ्ट राइट इस तरीके से। एक काम करते हैं, यहाँ पर PX दीजिए, जरा P कर दीजिए, और यहाँ पर भी आप P कर दीजिए ऊपर वाले में, यानी कि पैडिंग लेफ्ट राइट दीजिए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बटन का साइज बढ़ गया, परफेक्ट। अभी हमें इसके नीचे टेबल बनाना है, लेकिन उससे पहले एक हेडिंग भी यहाँ पर लिखना है, ऑल बुकिंग डेटा। ठीक है, तो नीचे टेबल बनाना है, यानी कि ये जो हमारा रो होगा अभी जिसमें हमने काम किया, इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो MT लिखा हुआ है ना 5, इसमें आपको MY5 करना है, यानी कि मार्जिन टॉप बॉटम 5 इस तरीके से। तो इसके नीचे भी गैप आ जाएगा। इसके ठीक नीचे हमें टेबल बनाना है, तो डॉट, एक तो पहले ऐसे लिखिएगा टेबल, फिर लिखेंगे डॉट टेबल, तो टेबल नाम की क्लास लग जाएगी टेबल के अंदर। अब इसके अंदर हमें काम करना है, तो सबसे पहले हमें H1 का यूज करना है टेबल के अंदर, और यहाँ पर डिफाइन करना है। या आप एक काम करिए, पूरे कोड को कंट्रोल X करिए, एक डिव लीजिएगा, उसके अंदर इस टेबल को डिफाइन करिए। ये जो H1 है उसको डिव के अंदर रखिएगा, और यहाँ पर लिखिए जरा ऑल बुकिंग डेटा। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन करिएगा ऑल बुकिंग डेटा। ठीक है, टेबल के अंदर हमने क्लास लगा दिया है, हमें कुछ रो और कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम, यानी कि हमें रोज बनाने हैं, इसके अंदर पहले से कुछ डेटा शो करेंगे ताकि हम फ्यूचर में इसका यूज कर सकें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक काम करिए, टी हेड ले लीजिए, यानी टेबल हेड, उसके अंदर एक TR, और उसके अंदर जो है TH लीजिए। तो TH जो पहला होगा उसके अंदर आपको सीरियल नंबर शो करना है, इसलिए SR लिख दीजिए यहाँ पर। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे 4 से 5 बार, और दूसरा जो सीरियल नंबर होगा वो आपका हो जाएगा जो है एजेंसी, या हम यहाँ पर लोकेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लोकेशन डिफाइन कर दिया। ये फॉर्म से हम डेटा लेंगे, लोकेशन मैंने लिख दिया इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो अगला कॉलम होगा उसके अंदर आपको रूम नंबर डिफाइन करना है। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन कर दिए रूम नंबर। अगला जो कॉलम है उसमें आपको फुल नेम लेना है, यानी कि जो यूजर है उसका फुल नेम लेना है, तो यहाँ पर आप फुल नेम के नाम से डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा अगला हेड हो जाएगा, यानी कि टेबल हेड फुल नेम। उसके बाद हमें फुल नेम के बाद चेक इन डेट लेना है, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे चेक इन डेट। चेक इन लिख दीजिए, डेट लिखने की आवश्यकता नहीं, और यहाँ पर लिख दीजिए जरा चेकआउट। यहाँ पर लिखेंगे हम चेक इन, और वहाँ पर लिखेंगे चेकआउट इस तरीके से। ठीक है, और अगला लास्ट वाला जो है आपका, उसके अंदर आपको टोटल पर्सन लेना है, तो टोटल पीपल ले लीजिए या टोटल पर्सन कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो मैंने टोटल पीपल ही कर दिया, चलिए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद एक और हमें लेना है यहाँ पर नोटिस, तो यहाँ पर आप लिखिएगा तरह से नोटिस। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। उसके बाद हमारा जो है एक और TH हो जाएगा, TH लेंगे यहाँ पर, इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे हम रजिस्टर डेट, रजिस्टर डेट, या रजिस्टर्ड एट लिख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी ठीक है, रजिस्टर्ड एट। उसके बाद आपको एक और TH लेना है, जिसमें लिखना है आपको एक्शन, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से एक्शन डिफाइन कर देंगे। अगर अभी आप रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो इसके ठीक नीचे एक टेबल बनेगा, उसके अंदर ऑल बुकिंग डेटा लिख के आ जाएगा। अब इसमें हम कुछ डमी डेटा भी डाल के रखेंगे, ठीक है, ताकि हमें फ्यूचर में दिक्कत ना हो इस चीज़ को
समझने में। अगर कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब हमें यहाँ पर जो है कुछ डमी डेटा डाल के रखना है। तो जो टी हेड होगा उसके ठीक नीचे आ जाएंगे, टी बॉडी बनाएंगे। टी बॉडी के अंदर सबसे पहले आप टी डी लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको टी डी के अंदर जैसे सीरियल नंबर है तो मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद सीरियल नंबर के बाद क्या है देख लीजिएगा, यहाँ पर लोकेशन है, रूम नंबर है, तो मैंने यहाँ पर लोकेशन में डिफाइन कर दिया इस तरीके से, मुंबई। ठीक है, उसके बाद हमें अगला रूम नंबर तो मैंने डिफाइन कर दिया 15। उसके बाद क्या है देख लेते हैं यहाँ से। रूम नंबर के बाद है आपका फुल नेम, चेक इन डेट। तो फुल नेम मैंने डिफाइन कर दिया ठीक से, आलोक कुमार। उसके बाद हो जाएगा चेक इन डेट, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। बाद में ये सब डेटा जो है हमारा डायनेमिक आएगा। ठीक है, तो 12 ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। कुछ भी आप लिख दीजिए, और चेकआउट डेट भी मैं सेम रहने देता हूँ। अभी ये स्टैटिक है, बाद में डालेंगे हम इसमें डायनेमिक डेटा। और फिलहाल मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। ये हमारा हो गया टोटल पीपल। उसके बाद नोटिस और रजिस्टर डेट। ठीक है, तो नोटिस में मैंने डिफाइन कर दिया ऑल इंक्लूड्स, ऐसे लिखिए ऑल इंक्लूड्स। हमारा चेकआउट डेट, सॉरी ये हमारा क्रिएटेड डेट यानी कि रजिस्टर डेट हो जाएगा, तो मैंने डिफाइन कर दिया। कुछ भी आप डिफाइन कर दीजिए फिलहाल, ऐसे मैंने लिख दिया है। ये सब स्टैटिक डेटा है, बाद में हम इसको रिमूव करके जो है यहाँ पर डायनेमिक डेटा रखेंगे। और उसके बाद हमें लास्ट वाला जो टीडी होगा उसके अंदर जो है कुछ यहाँ पर नोटिस करके रिलोड करेंगे तो इसमें एक डेटा आ जाएगा। यहाँ पर हमें बटन बनाने हैं। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम का ऑलरेडी लिंक है ये। पहले तो आप यहाँ पर बटन टेक कर करो इस तरीके से, और इंटू 3 कर लो, 3 बटन बन जाएगा। इंटर कर लेंगे, यहाँ पर भी तीनों में एक साथ जाएंगे, क्लास नेम सर्च करेंगे, और यहाँ पर हम बीटीएन डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपको बीटीएन हाइफन जो है प्राइमरी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करिएगा। पहला प्राइमरी हो जाएगा, दूसरा आपको इन्फो कर देना है, और तीसरा जो बटन है उसमें आपको डेंजर डिफाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी टैग में यानी कि सभी बटन में आई टैग का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम आई टैग का यूज करने के बाद आपको फाफा आइकन का यूज करना है, तो क्लास का यूज करिएगा फाफा हाइफन फाफा हाइफन एडिट, ऐसे डिफाइन करेगा। यहाँ पर आपको फाफा आइकन जो फिलहाल चेक का आइकन देना है इस तरीके से, और CHECK ये दीजिएगा। और यहाँ पर आपको ट्रेस का आइकन देना है, तो ये दीजिएगा। उसके बाद रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए तीनों आइकन आया। ये भी आपका व्हाइट कलर में होना चाहिए, तो उस केस में हम यानी कि जो हमारा ये है इसमें आपको टेक्स्ट आइकन व्हाइट डिफाइन कर देना है। अच्छा, ये वाला तो ऑलरेडी व्हाइट है ही है, कंट्रोल एक्स करिएगा। ये वाला व्हाइट नहीं है, तो इसमें आपको व्हाइट डिफाइन करना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, नोटिस करिए अब ये भी व्हाइट हो गया, परफेक्ट। इस तरीके से थोड़ा सा आइकन का जो साइज है वो कम होना चाहिए। तो उस केस में सभी बटन में जाइएगा आप इस तरीके से, यानी कि तीनों बटन में जाएंगे, आपको P-0 कर देना है, और PX-1 कर देना है। देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, रिलोड करेंगे तो ज़्यादा छोटा हो गया। आप इसमें जो है P1 भी कर दीजिए, P1 कर दीजिए, और PX-, आप एक काम करिए P2 ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, P2 कर दीजिए डायरेक्ट, पैडिंग 2। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से बराबर पैडिंग ले लेगा। हमें PX भी देना चाहिए थोड़ा, नहीं अभी भी उतना ही बड़ा हो गया, तो P1 कर दीजिए। उसके बाद आपको PX-2 कर देना, ये ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, अब ये परफेक्ट है। ठीक है, और ज़्यादा छोटा करना है तो आप इसको 0 कर दीजिए, और इसको जो है 1 कर दीजिए। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा छोटा करना है तो आप इसको CSS से कंट्रोल कर लीजिएगा, CSS यानी कि जो हमारा CSS है उससे। ठीक है, जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। उस केस में आप जो है क्या कर सकते हो, टेक्स्ट सेंटर कर सकते हो टेबल के अंदर। यानी कि जो टेबल होगा यहाँ पर आइएगा, टेक्स्ट हाइफन सेंटर ये डिफाइन कर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रिलोड करेंगे। ठीक है, सारे टेक्स्ट हमारे सेंटर में आ गए। हमें क्या करना है, जो हमारा टेबल है अगला रो बनाइए तब आपको समझ में आएगा। तो नीचे की तरफ आइए तरह, टी बॉडी के अंदर, और टी बॉडी ये रहा हमारा। टी बॉडी के अंदर नोटिस करिए हमने डायरेक्ट टीडी को स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। आपको कंट्रोल एक्स कर लीजिएगा, TR स्टार्ट करिएगा, उसके अंदर टीडी होगा सारा। तो TR के अंदर ही टीडी होगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मैंने इसको ऐसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। और ये जो TR है इसको मिनिमाइज करेंगे, 2 से 3 बार और इसको पेस्ट कर देंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो इसके अंदर और भी डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसका कलर नहीं चेंज हुआ। ये हमारा जो है चेक इन वाला है, तो इसका जो कलर है वो थोड़ा इन्फो कलर होना चाहिए, और ये जो है हमारा रेड कलर में होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसका जो आइकन का कलर है वही चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कलर है वो BTN यानी कि प्रोफाइल पेज में यहाँ पर
इसके वजह से कलर आ रहा है इंपॉर्टेंट, यानी कि इसके वजह से बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है ना, इसके वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से वो कलर आ रहा है। तो आप चाहें तो इस लाइन को अगर कमेंट करते हैं, यानी कि इस लाइन को अगर आप रिमूव करते हो तो कलर वहां से चला जाएगा। जैसे मैंने इसको कमेंट कर दिया तो नोटिस करिए जो हमने कलर दिया था वो कस्टम कलर हमारा आ जाएगा इसलिए। ठीक, तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वहां से बस आपको कलर हटाना होगा, लेकिन जब आप वहां से कलर हटा देंगे तो यहाँ पर भी जो हमारे बटन होंगे सारे वो अनकलर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर जो है एक अगला क्लास दे देंगे एक्शन हाइफन बीटीएन के नाम से। अब हम जब भी कलर देना होगा या हमें इस तरीके का बटन बनाना होगा तो हम एक्शन हाइफन बीटीएन टाइप कर लेंगे, इसको अनकमेंट कर लीजिए। अभी हमने इसका यूज नहीं किया है, लेकिन करेंगे फ्यूचर में जब भी हमें बटन इस तरीके का बनाना होगा। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन ये ऊपर से इतना ज्यादा मूव्ड है, हमें इतना ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए। ऐसा बटन कहाँ गया सारा, नोटिस करिए। ये जो तीनों बटन थे ना, इसमें हमें एक्शन हाइफन बीटीएन लगाना चाहिए। तो प्रोफाइल के अंदर आ जाइएगा और इसके ऊपर जो हमारा बटन है, कहाँ गया बटन, ये जो रो होगा इसमें होगा। ठीक है, इस वाले रो में ये देखिए तीनों बटन है ना, जिसमें बीटीएन लगा हुआ है। बीटीएन तो लगाइएगा ही, इसके साथ साथ आप इसमें एक और क्लास लगाइएगा एक्शन हाइफन बीटीएन, इस तरीके से। ठीक है, ताकि वो हमारा दिखता रहे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अभी हमारा दिखेगा ऐसे परफेक्ट। ठीक है, अभी हमें रजिस्टर पे क्लिक करके एक मॉडल ओपन करना है। तो मॉडल ओपन करने के लिए आपको मॉडल का कोड करना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मॉडल का कोड कर लेते हैं। अभी इन हाउस में ये दिख रहा है, कैशियर में आपको ये भी, ये तीनों चीज सेम चीज दिख रहा है। तो अभी हम सिर्फ बुकिंग पे काम कर रहे हैं, अभी हम इन हाउस पे नहीं काम कर रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बुकिंग पे काम कर रहे हैं। तो बुकिंग के लिए हमें मॉडल बनाना है। ठीक है, तो नीचे की तरफ आ जाइए। सबसे पहले जो हमारे पास एक्स्ट्रा टीआर है उनको हम हटा देंगे। ये जो डिव होगा ना, इसके अंदर से टीआर को मिनिमाइज करिएगा इस तरीके से। तो ऑलरेडी इसके अंदर ये टी हेड हो गया, उस टी बॉडी के अंदर जो आपका एक टीआर है, ये वाला। तीन टीआर होंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर से दो को आप रिमूव कर दीजिए, सिर्फ एक ही रखिए, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक डेटा नहीं रहेगा, ये डायनेमिक डेटा आएगा यहाँ। ठीक है, तो अभी हमने स्टैटिकली बना के डिजाइन चेक किया है कि ऐसा इसको शो होगा। ठीक है, तो डायनेमिक डेटा आएगा। फिलहाल हमने एक रखा है, इसका हमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको इसको नहीं रिमूव करना। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए इस चीज को। अच्छा, ये जो अभी इसको यहाँ पर आइए, कंट्रोल जेड कर दीजिए एक बार, और हमें कुछ और करना है। टेबल में आइएगा, और जो टेबल है इसमें आपको टेबल हाइफन स्ट्रिप ये क्लास लगा देंगे। एक एक स्टेप आपको बताया जा रहा है, तो थोड़ा हो सकता है कि वीडियो का ड्यूरेशन जो है लंबा हो जाए, तो आपको पेशेंस रखना है काम करते हुए चाहिए। देखिए टेबल स्ट्रिप हमने लगाया ना, तो डिजाइन हमारा टेबल का कुछ इस एक से होगा। परफेक्ट। अब यहाँ पर जाइएगा, टीआर को हटा दीजिए, क्योंकि हमें ज्यादा टीआर नहीं चाहिए। तो दो टीआर नीचे के हटा दीजिएगा, सिर्फ एक ही टीआर इसमें रखिए। टी बॉडी के अंदर रिलोड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें मॉडल पे काम करना है। इस बटन पे क्लिक करते ही मॉडल ओपन होना चाहिए। तो मॉडल बनाएंगे कभी भी सबसे नीचे। ठीक है, तो आप एक काम करिए, जो डिव होगा या आपका ये जो कंटेनर होगा, तो मॉडल का कोड आप कहीं पर भी कर सकते हो पेज के अंदर। ठीक है, इसके नीचे हम यहाँ पर ऐसे कमेंट पास करेंगे, स्टार्ट मॉडल्स कोडिंग, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे बहुत सारे मॉडल होंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इन मॉडल्स कोडिंग। ठीक है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिव के अंदर एक मॉडल क्लास लेना है, उसके बाद डॉट मॉडल हाइफन हेडर ये क्लास लेना है। और अगर आपका मॉडल का कुछ हेडर है तो आप दीजिएगा। H1 का मैंने यूज किया, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये मैंने लिख दिया H1 से। उसके बाद आपको डॉट मॉडल हाइफन बॉडी डिफाइन करना है, तो मॉडल हाइफन बॉडी ऐसे लिखिएगा। ठीक है, तो मॉडल हो गया, उसके बाद मॉडल बॉडी हो गया। ठीक है, इसमें हम कुछ आईडी देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर लिखिएगा रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन मॉडल, REDI रजिस्ट्रेशन मॉडल हाइपन मॉडल ये क्लास आईडी दे दीजिएगा। ठीक है, इसको हम टारगेट करेंगे अभी। तो किस बटन पे क्लिक करने पे मॉडल खुलेगा, ऊपर की तरफ आ जाइएगा। तो हमारा जो बटन है वो यहाँ पर होगा, इस वाले के अंदर पहला जो बटन है रजिस्टर वाला, उसके उसके उसी पे क्लिक करने पे मॉडल खुलने वाला है। ठीक है, तो ये यूएल होगा, इसको मिनिमाइज करिएगा। जो टैब कंटेंट होगा ना, इसी के अंदर पहला बटन आपका ये है रजिस्टर वाला, ये देखिए ना, इसी पे क्लिक करने पे मॉडल खुलेगा। तो आप ऐसे एंटर करके अरेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर डिफाइन करिएगा डेटा हाइपन BS हाइपन टॉगल, ये डिफाइन करिएगा डेटा हाइपन BS हाइपन टॉगल। और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है मॉडल। ठीक है, उसके बाद आपको एक और एट्रीब्यूट यूज करना है, डेटा हाइपन BS हाइपन टारगेट। और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है हैश माई मॉडल, जो आपने सॉरी हैश रजिस्ट्रेशन मॉडल जो हमने वहां पर आईडी दी रखी। तो ये दोनों एट्रीब्यूट जब तक आप नहीं लगाएंगे काम नहीं करेगा। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगा
तो नोटिस करिए मॉडल तो हमारा खुला लेकिन कुछ दिख नहीं रहा उसके अंदर, ये देखिए ना। तो अगर आपको आइडिया नहीं है मॉडल कैसे बनाना है तो यहाँ पर जाइएगा, बूट स्टेप 5 सर्च करिएगा इस तरीके से, यानी कि बूट स्टेप की वेबसाइट पे आ जाएंगे और मॉडल के लिए हम कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमें मॉडल दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं भी कुछ क्लास बोल रहा हूँ तो यहीं से मैं हेल्प लेता हूँ, तो आप भी ऐसी हेल्प लिया करिए। ये देखिए मॉडल है ना, इस पे क्लिक करिएगा। अब मॉडल कैसे बनाना है वो यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा, ये इस तरीके का मॉडल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मॉडल लेना है, उसके बाद मॉडल डायलॉग लेना है, फिर मॉडल कंटेंट लेना है, तब आपका जो है बाकी चीज दिखेगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट क्या लिया है, नीचे की तरफ देख लेते हैं। अपने वाले में हमने डायरेक्ट मॉडल लिया है, उसके बाद हमने मॉडल हेडर ले लिया और उसके बाद मॉडल बॉडी। तो इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिएगा तीनों को। मॉडल के बाद आपको लेना है डॉट मॉडल हाइफन, अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग भी देख लेते हैं मॉडल का कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। मॉडल हम सही लिख रहे हैं, तो मॉडल हाइफन डायलॉग ये डिफाइन करना है और इसके अंदर आपका हो जाएगा डॉट मॉडल हाइफन कंटेंट, ऐसे डिफाइन करिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा ये जो भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। अब रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक करूंगा तो ये दिखे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा, ठीक है। लेकिन ये चीज हमें S5 से दिखाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो अब ये ठीक है, छोटा है। यहाँ पर आइकन आना चाहिए, तो आइकन के लिए यहाँ पर क्लास देते हैं, ये देखिए बटन है, इसी को कॉपी कर लेते हैं जरा कंट्रोल C करके, और यहाँ पर आपको H5 के ठीक नीचे पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका टाइप में बटन हो जाएगा, क्लास में बीटीएन हाइफन क्लोज, तो इससे जो है आपका क्लोज होगा, और डेटा हाइफन बीएस हाइफन डिसमिस, मतलब मॉडल कट जाएगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और एरिया लेवल क्लोज, इस तरीके से यहाँ पर जब आप, ठीक है, मैंने रिलोड किया, ये देखिए इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बटन दिखेगा इस तरीके से, और यहाँ पर जो है क्लिक करने पे ये कट भी जाएगा, मॉडल हमारा कट जाएगा, ठीक। अभी हमें इस मॉडल को थोड़ा बड़ा करना है, तो मॉडल बड़ा करने के लिए आप यहाँ पर जो है मॉडल बड़ा कैसे करेंगे, ये जो आपका मॉडल डायलॉग होगा ना, इसी को हम बढ़ाएंगे। तो मॉडल ऐसे डिफाइन करेगा, इसके अंदर मॉडल हाइफन एल जी, मॉडल हाइफन एल जी देंगे तो थोड़ा सा जो आपका मॉडल है वो बड़ा आ जाएगा, ये देखो बड़ा आ गया ना। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसमें फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म हमारा जो है कुछ इस तरीके से होने वाला है, जैसे यहाँ पर इतने चीजें हैं ना, तो ऐसे ही होने वाला है। सबसे पहले आपका लोकेशन हो जाएगा, उसके बाद रूम नंबर, टोटल पर्सन, है ना, ये सारी चीजें बनाना है। तो इसमें फॉर्म बनाना है, तो मॉडल बॉडी के अंदर आइएगा, फॉर्म टैग लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा टाइम तो लेगा जरूर ये, लेकिन आपको एक एक स्टेप बताया जा रहा है, ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ऑरिजी हैपन फॉर्म, यही मैंने क्लास दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इंटर कर लेंगे। सबसे पहले आपको पहला वाला जो हमारा, यानी कि इस तरीके से मुझे फॉर्म बनाना है, यानी कि पहला वाला जो हमारा इनपुट फील्ड है वो फुल विड्थ में होगा, उसके बाद दो दो इनपुट फील्ड होंगे सभी में, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इनपुट फील्ड ले लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको फॉर्म हाइफन कंट्रोल डिफाइन कर देना है, क्लास का वैल्यू फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ये क्लास का वैल्यू आपको डिफाइन कर देना है, ठीक है। और प्लेस होल्डर जरूर आपको डिफाइन करना है, और यहाँ पर लिखना है प्लेस होल्डर के अंदर लोकेशन। एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो अपने वाले में आएंगे, रिलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए एक इनपुट फील्ड आया। इस मॉडल, यानी कि जो मॉडल बॉडी है, इसमें थोड़ा पैडिंग दीजिएगा, P-4 डिफाइन कर देंगे तो चारों साइड से पैडिंग आ जाएगा, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, अब ठीक है, ये परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, यानी कि ये जो इनपुट फील्ड है इसके जो क्लास होगा इसमें आपको MB-3 डिफाइन करना है, तो MB-3 डिफाइन करिए, यानी कि मार्जिन बॉटम 3। अब इस इनपुट फील्ड के ठीक नीचे आपको डॉट एक डिव ले लेना है, ठीक है। तो हमें अभी हमें रो और कॉलम के रेस्पेक्ट में काम करना है, तो रो लीजिएगा डॉट कॉलम हाइफन MD-6 और इंटू 2 करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये जो इनपुट फील्ड होगा इसको शिफ्ट एंड कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल जेड, सॉरी क्या हो गया, कंट्रोल जेड करेंगे, और इनटू मैंने 2 किया ताकि दो हमारे कॉलम बन गए। इसको कॉपी करना है तो शिफ्ट एंड दबाइएगा, कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम दोनों में जाएंगे एक साथ और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी दिखेगा, यानी कि एक रो के अंदर रिलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिस करिए लोकेशन 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 इस तरीके से दिखा, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ और दिखना चाहिए, यहाँ पर रूम नंबर दिखना चाहिए, उसके बाद टोटल पर्सन दिखना चाहिए। तो जहाँ पर आपने प्लेस होल्डर में लोकेशन लिखा है यहाँ पर आपको रूम नंबर लिखना है, तो बस रूम नंबर ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पर आपको लिख देना है टोटल पर्सन, या टोटल पीपल लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने टोटल पीपल लिख दिया। लोड करके एक बार टेस्टिंग करेंगे अपने वाले में, मैंने इस पर क्लिक किया, नोटिस करिए बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो आपका रो होगा, यानी कि रो होगा, इसमें आपको MB-3 डिफाइन कर देना है। उसके बाद आपको इसी को कॉपी कर लेना है, रो को कंट्रोल C करके इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे। अगला क्या क्या है वो देख लेंगे यहाँ से। तो अगला है हमारा नेम और
तो हम एक काम करने वाले हैं, नेम और सर नेम। एक काम करते हैं, हम इसको जो है क्या करते हैं, इधर एजेंसी से पहले कर देते हैं नेम को, हमें सर नेम नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, ये जो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऊपर वाला जो आपका सिर्फ इनपुट फील्ड लिखा हुआ है इसको एंड कर लीजिए, यानी कि कट कर लेंगे। उसके बाद डॉट रो यहाँ पर ले लेंगे, उसके बाद डॉट कॉल्यूम हाइफन MD-6 ऐसे डिफाइन कर देंगे, इनटू 2 कर देंगे। हमें सर नेम नहीं चाहिए। और ये जो पहला वाला होगा इसमें आपको इसको पेस्ट करना है, उसके बाद दूसरे वाले में भी यही सेम चीज पेस्ट कर देना है। तो ऐसा करने से होगा क्या, वो देखेगा, रिलोड करेंगे यहाँ पर अपने वाले में। तो इस पे क्लिक करने पे देखिए लोकेशन, लोकेशन यहाँ पर दिखा, यहाँ पर हम नेम ले लेंगे, यानी कि फुल नेम ले लेंगे और यहाँ से लोकेशन ले लेंगे। ठीक है, आ जाइए जरा। तो जहाँ पर लोकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर पहले वाले में फुल नेम कर दीजिए इस तरीके से, और नीचे वाले में आपका लोकेशन रहेगा। तो अब ये कुछ ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, ये देखिए फुल नेम लोकेशन, रोल नंबर हो गया, टोटल पीपल हो गया। उसके बाद हमें क्या लेना है, नेम हो गया और ये हो गया सब। चेक इन डेट और चेकआउट डेट लेना है, फिर प्राइस लेना है और नोटिस लेना है। ठीक है, प्राइस के लिए तो हमने यहाँ पर बनाया ही नहीं, यानी कि अपने वाले में यहाँ पर कोई भी हमारे पास कॉलम नहीं प्राइस का। तो देखेंगे, अभी हम बना देंगे थोड़ी देर में। क्या लेना है अभी हमें, चेक इन डेट और चेकआउट डेट लेना है। तो नीचे की तरफ आ जाइएगा, ये लास्ट वाला जो होगा इसमें आपको सबसे पहले डेट डिफाइन कर देना है, डेट। और यहाँ पर भी आपको डेट डिफाइन कर देना। ठीक है, यानी कि टाइप का वाली चेंज कर देना है। और यहाँ पर आपको चेक की आउट डेट, चेकआउट डेट डिफाइन करना प्लेस होल्डर का वैल्यू। और यहाँ पर आपको चेक इन डेट डिफाइन करना, तो चेक इन डेट ये प्लेस होल्डर का वैल्यू आपको डिफाइन कर देना। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नोटिस करिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, लेकिन प्लेस होल्डर इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक डेट का फील्ड है। तो इसके लिए हम लेबल का यूज करेंगे ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पर यूज किया गया होगा, है ना, लेबल चेक इन डेट चेक आउट डेट। तो उसके लिए हमें लेबल का यूज करना है। तो आप क्या करिएगा, इसको यहाँ से कट कर लीजिए क्योंकि प्लेस होल्डर तो दिखेगा नहीं है, तो हमें इसमें प्लेस होल्डर लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पर भी मत लगाइएगा आप इस तरीके से। इसके ठीक ऊपर यहाँ पर आपको लेबल को ऐसे स्टार्ट कर लेना, क्लोज कर लेना है, और यहाँ पर लिखना है आपको चेक इन डेट। ठीक है, इस तरीके से एक बार देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो अपने वाले में आएंगे, रिलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए चेक इन डेट दिखा, सही है। और इसी लेवल को कॉपी करिएगा कंट्रोल C करके, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और यहाँ पर लिखना है चेक आउट डेट। तो बस यहाँ पर आउट लिख दूंगा मैं। तो अब ये भी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, चेक आउट डेट आ गया। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे हमें यानी कि जो रो है उसको कॉपी पेस्ट करना है। तो ये जो ऊपर वाला रो होगा इसको कॉपी कर लेंगे और इस रो के ठीक नीचे पेस्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो रो इसमें पेस्ट करिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा नंबर, इसमें नंबर लेने वाले हैं। और यहाँ पर जो है हम रूम नंबर की जगह लिख देंगे प्राइस, ऐसे प्राइस डिफाइन करिएगा। और यहाँ पर जो टोटल पीपल लिखा हुआ है यहाँ पर आपको जो है मोबाइल लिख देना है, यानी कि हमें मोबाइल नंबर लेना है, इसलिए हमने मोबाइल डिफाइन कर दिया। और ये जो है हमारा टेक्स्ट, इसको भी आपको नंबर कर देना। ठीक है, इस तरीके से एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ठीक है, ये प्राइस हो जाएगा और ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया। लेकिन एक और बच रहा है यहाँ पर, नोटिस वाला। तो नोटिस को हम कैसे लिखेंगे, इसी रो को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा एक बार, और ऐसे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और इसमें से सब कुछ हटा दीजिए। ठीक है, बस इसके अंदर आपको टेक्स्ट एरिया को स्टार्ट करना है। इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, क्लास नेम का क्लास का यूज करना है और फॉर्म हाइफन कंट्रोल डिफाइन करना है। तो ऑटोमेटिकली ये जो है फुल विद में आएगा। रिलोड करके अगर आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पर अपने वाले में आइएगा, रिलोड कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए फुल विद में आ गया ना इस तरीके से। इसमें प्लेस होल्डर चाहिए हमें, तो यहाँ पर आप प्लेस होल्डर इंटर करके मत लिखिएगा, ऐसे ही लिखेगा, प्लेस होल्डर डिफाइन करेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर आपको लिख देना है इस तरीके से क्या लिखेंगे, जो है आप इसमें लिख दीजिए नोटिस। ठीक है, तो मैंने नोटिस लिख दिया, कुछ भी लिखा जा सकता है, मैंने नोटिस लिख दिया है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, एक एक स्टेप आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों नोटिस का आ गया। अब हमें बटन चाहिए, तो यही वाला जो रो है लास्ट वाला, आपको इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है इस तरीके से और बस इसके अंदर एक बटन बना देना। तो बटन का यूज करेंगे और मैंने लिख दिया इस तरीके से रजिस्टर, क्लास नेम का यानी क्लास का यूज करेंगे, BTN दे देंगे इसमें। और BTN एक्शन हाइफन BTN ये क्लास दीजिएगा, तो इससे ये डिजाइन हो जाएगा, एक्शन हाइफन BTN। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इसमें, मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक करूंगा तो उससे भी इसका फॉन्ट जो है बोल्ड होना चाहिए और ये जो टेक्स्ट है ये व्हाइट होना चाहिए। तो यहीं पर हम टेक्स्ट हाइफन व्हाइट डिफाइन कर देंगे। तो टेक्स्ट हाइफन व्हाइट डिफाइन करिएगा, उसके साथ साथ आप FW बोल्ड भी डिफाइन करिएगा। तो FW बोल्ड ये डिफाइन कर, तो इससे जो है इसका फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा
इस पे क्लिक करेंगे नोटिस के लिए, ठीक है। और जो हमारा मॉडल है वो सेंटर में आना चाहिए। अभी देखिए टॉप से खुल रहा है ना, तो सेंटर में खुलना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हो, जो मॉडल डायलॉग होगा आपका, जहाँ पर आपने मॉडल एलजी लगाया था, यहाँ पर आना है और आपको मॉडल हाइफन सेंटर्ड इस तरीके का क्लास लगाना, मॉडल हाइफन सेंटर। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, मैंने क्लिक किया, ठीक है, नहीं मॉडल सेंटर में नहीं आया, तो मॉडल हाइफन सेंटर है, ठीक है, सेंटर करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने रिलोड किया, फिर से क्लिक करेंगे, नहीं। एक काम करते हैं, ये जो सेंटर्ड क्लास है वो कंटेंट में लगा लेते हैं, कंट्रोल एक्स करिएगा, ये जो कंटेंट है इसमें लगाइएगा, देख लेते हैं यहाँ पर काम करता है कि। मैंने रिलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, नहीं काम कर रहा है, तो इसका जो क्लास है वो मैं खोल रहा हूँ, तो मैं आपको देख लूंगा और फिर बता दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये जो आपका मॉडल जहाँ पर लिखा हुआ इसमें आइएगा, एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, उसके बाद फिर से लिखना है आपको एनिमेट एनिमेट डबल अंडरस्कोर जूम इन। तो ये क्लास आपको जरूर लगा देना, जूम इन तो डबल ओ होगा यहाँ पर, एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, फिर से एनिमेट डबल अंडरस्कोर जूम इन। ये लगाने से क्या होगा, जो आपका मॉडल है वो थोड़ा एनिमेट करता हुआ खुलेगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये एनिमेट करता हुआ आएगा, परफेक्ट। तो अभी हमने जो है बुकिंग वाले पेज का जो यूआई है उसको कंप्लीट किया है। इन हाउस कैशियर इस पे कैसे काम करना है वो सब आगे की चीजें हैं, तो फिलहाल हमने बुकिंग का जो यूआई है उसको कंप्लीट किया है। पेशेंस रखिएगा, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले यूआई पे ही काम किया जाता है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फूड कोड। सी यू सून। जय हिंद जय भारत।